मत जाओ, ठीक है। तुम यहां अकेले बच्चे को गोद में लिए कैसे बैठी हो? क्या तुम लियूहो से झगड़ा कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा एक प्यार करने वाला पति है। मेरी एक प्यार करने वाली सास है। मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। मैं ऐसा कहती हूँ। क्या तुम्हारा मन थोड़ा शांत हुआ? ऐसा नहीं है। एक दिन भी नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में न सोचा हो। मैं चाहती हूं कि तुम अच्छे रहो। 1 साल हो गया। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। एक संदेश भी नहीं भेजा। तुम चाहते हो कि मैं अच्छे से रहूं। मेरी बात सुनोगे? समझाओ शियांग हुई। तुम्हारे पास कई बार समझाने का मौका था, लेकिन तुमने हर बार छोड़ दिया। तुम मुझसे दूर भागते रहे मेरे सबसे दर्दनाक समय में। मेरे सबसे असहाय समय में तुम मुझसे दूर भागते रहे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतना डरते हो? तुमने ऐसा क्या किया जो मुझसे मिलने से डरते हो? तुम पूरे 1 साल के लिए गायब हो गए। तुम कैसे समझाओगे? माफ करना। क्या तुम शांत हो सकते हो? मैं कैसे शांत हूँ? 6 साल। शियांग हुई। हम साथ में 6 साल रहे। हमने इतने सुंदर पल एक साथ बिताए। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। 6 साल के रिश्ते को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं शांत रहूं? तुम जानते हो कि मैंने इस समय को कैसे बिताया है। तुम जानते हो कि मैंने कैसे सामना किया है अपने परिवार का। तुम नहीं जानते। लेकिन लेकिन अब ये सब तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं रखता। मैं अब बहुत अच्छी हूँ। मैं अब किसी और की पत्नी हूँ। मैंने शादी कर ली है। मेरी अब की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे से मुझे लियू ताई ताई कहो। हेलो, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हम थोड़ी देर में मिलेंगे। यूकी जी शाओकिंग,
तुम इतनी जल्दी मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैंने एक चीज का पता लगाया है। माओयाया और लियूहो के विवाह से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था और वे 6 साल से प्यार में थे। मुझे संदेह है कि माओयाया का बच्चा शायद लियूहो का नहीं है। बहन, मुझे एक बात बताना भूल गई थी। देखो, यह गर्भावस्था के लिए एक विशेष ऐप है। मैंने इसका इस्तेमाल करके माओयाया की गर्भावस्था का समय पीछे से निकाला था। उस समय तुम और हुओजी अभी अलग नहीं हुए थे। मैं विश्वास नहीं करती कि हुओजी उस समय माओयाया के साथ। हुओजी ऐसे इंसान ही नहीं है। शाओकिंग, इस बात को पक्का पता लगाना है और इसे धीरे धीरे करना है, ठीक है? फिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे तुम कुछ तरीका निकालो। बच्चे और लियूहो के बाल ले आओ। ये किस काम के लिए है? तुम पहले जाओ, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मैं चलती हूँ। अंस साहब, मुख्यालय में सब कुछ तैयार है। आप कब देखने आएंगे? जियांगवे, अंस साहब, मुझे अभी थोड़ा काम है। जब आप आएंगे तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? जियांगवे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कल रात माओयाया से मिला था? नहीं। तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात याया मेरे पास रही थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम क्यों अभी भी इनकार कर रहे हो? जियांगवे, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम मुझे क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता, फिर मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैं लियूहो के साथ काम कर रहा हूं और हम बार बार मिलते हैं, तो याया से मिलना तो आम बात है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि तुम इसे जानकर दुखी हो जाओगी। जियांगवे, मुझे पता है कि तुम मुझ पर रहम करते हो, लेकिन मुझे हाल ही में बहुत परेशानी हो रही है। मेरे भाई का मामला अभी तक अधूरा पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं जीवित नहीं रह सकता। तोंगहुआ, तुम इस बारे में बहुत चिंता मत करो। तुम्हारा भाई ठीक होगा। एक्सिनगुई, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुझे मत छोड़ो। श्री XING, ये हमारी हो की कंपनी का डेटा है, इसे देखो। मेरी हुओ की कंपनी के बारे में समझ पहले से ही बहुत स्पष्ट है। वेरी गुड। तो हम कब आगे की चर्चा कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम हुओ की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और लिऊ हुओ के भी पार्टनर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा टोंगजियांगो के साथ व्यापारिक संबंध है, इसलिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन हमें इस सहयोग को रद्द करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरे साथ जानबूझकर परेशानी कर रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से एक व्यक्ति हूं जो निजी और पेशेवर चीजों को अलग रखता है, और मैं सिद्धांतों पर खड़ा होने वाला इंसान हूं। सिद्धांत? व्यापारिक बातचीत का मतलब बस लाभ का आदान प्रदान होता है। मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए मूल्यवान हो सकती हैं। जानना चाहोगे? मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। फिर मैं खुद ही बता देता हूँ। मुझे पता है कि माओयाया और लिऊ हुओ का एक बहुत प्यारा बच्चा है। तुम्हारे ख्याल से क्या ये बच्चा तुम्हारा हो सकता है?
हियुकी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ऐसी बकवास मत करो। बेशक जब तक सबूत नहीं मिलते, तुम कह सकते हो कि मैं गलत कह रहा हूं। मैं डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। और ये सब लियू हुओ को पता नहीं है। अगर ये सच है, तो अगर ये बम फट जाए, तो सोचो कि इसका नतीजा क्या होगा। हेलो डॉक्टर लियो, डीएनए की रिपोर्ट आ गई है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, धन्यवाद। बच्चे के जैविक पिता के तौर पर आगे तुम क्या करने वाले हो? और मैंने तुम्हें इतना बड़ा उपहार दिया है, उम्मीद है कि भविष्य के सहयोग में XING तुम मुझे थोड़ी सी सुविधा दो। मैं विश्वास नहीं करता। मैं इसे पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं। जियाओ क्सियाओ लियू हुओ और याया का बच्चा नहीं है। सच्चाई सामने है, अभी तुम स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोगों के अंधेरे राज होते हैं, सिर्फ माओ याया। ऐसा कहना गलत है, मुझे वास्तव में नहीं पता था उसके पास इतना बड़ा रहस्य होगा और वह इतने सारे लोगों को धोखा दे पाएगी। हियुकी, तुम भी एक भयानक महिला हो। तुम वास्तव में क्या चाहती हो? असल में मेरी इच्छा बहुत सरल है। मैं बस हो की कंपनी के लिए 7 सितारा होटल के ऑडिट को पार करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ इसका लेन देन करना चाहती हो, है ना? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मैं चाहती हूँ कि बच्चा अपने जेनेटिक पिता के साथ हो। आखिर लियू हुओ उसके पिता नहीं है। अगर ऐसे ही चला गया, माओयाया का कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। मेरा मतलब तुम समझ गई होगी। इसलिए तुम मुझसे मदद मांगना चाहती हो कि याया को लियू हुओ से दूर करो। एक तीर दो शिकार, है ना? XING ऐसी बातें करना बहुत अशोभनीय है। मैं लियू हुओ के साथ होना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे वास्तव में प्यार करती हूँ। क्या तुमने माओयाया से प्यार करना छोड़ दिया है? मैं एक बहुत ही तर्कसंगत इंसान हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। XING क्या तुम्हें पता है? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं यहां क्यों नहीं आ सकता जब हम दोनों एक साथ थे? क्या मैंने यहां आने की कमी की थी? 6 साल, 2000 से ज्यादा दिन। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने आना एक आदत बन गया है। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम क्या कहना चाहती हो? अगर तुम भूतकाल की बातें करना चाहती हो तो कृपया चली जाओ। असफल प्रेम कहानी पहले ही खत्म हो चुकी है। वह तो बस एक अनुभव था। मैंने उसे पहले ही भूल लिया है। मैं उसके बारे में सोचता नहीं और कृपया तुम भी उसके बारे में सोचो नहीं। चले जाओ, हमारे परिवार वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने नहीं उठाया। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी थी। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार से पूछूं, जियाओ क्सियाओ क्या वो मेरा बच्चा है? एक्सियंगुई, मुझे लगता है तुम बहुत हास्यास्पद हो। मैंने पहले ही सब कुछ कहा है, तुम क्यों विश्वास नहीं करते? तुम यहाँ आने में डरती नहीं कि मेरे परिवार वाले तुम्हारी नजर नहीं करेंगे, खासकर मेरे भाई। क्या वह तुम्हें बाहर निकाल देंगे? इस पर तुम विश्वास करती हो? माओ जिलिन, क्या वह? मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता। तुम्हें यह मत समझना कि तुम एक सफल व्यक्ति बन गए हो। हमारे परिवार वाले तुम्हारे प्रति रवैया बदल देंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा।
तुम साफ सुनो, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, शिशु जियाओ जियाओ मेरा और लियू हो का बच्चा है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस शंका को खत्म कर दो, अपने आप को और उलझाओ मत। मैं अपने आप को उलझा रहा हूँ। जब से मैंने ये अफवाह सुनी है जियाओ के मेरा बच्चा होने की संभावना के बारे में, मैं एक दिन की आराम से नहीं रहा हूँ। मेरे दिमाग में हर दिन एक बड़ा सवाल घूमता रहता है। अगर इस बात को साफ नहीं किया गया तो मैं चैन से न खाऊंगा न सो पाऊंगा। मैं एक आदमी हूं। अगर ये बच्चा वास्तव में मेरा है तो मुझे इस जिम्मेदारी का सामना करना होगा। जिम्मेदारी संभालना। ऐसा मत कहो कि जियाओ सियाओ तुम्हारा बच्चा नहीं है। चाहे जियाओ सियाओ तुम्हारा बच्चा हो तो भी मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी का सामना नहीं करने दूंगी। तुम कौन हो? तुम तो एक पूर्व प्रेमी हो। तुम मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। एक कृतज्ञ पूर्व प्रेमी ही हो। हाँ, मैं हूं। कुछ बातें मैंने तुमसे सामने वाले समय में स्पष्ट करनी चाहिए थी। मुझे बहुत खेद है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, समझो ना। मैं नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती तुम्हारे किसी भी बहाने से। एक सच्चाई नहीं बदल सकती, वो ये है कि मैं लियू हो की पत्नी हूँ, बच्चे की माँ एक्सिनगुई। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे लिए और अधिक परेशानी मत ढूंढो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे लिए और परेशानी मत ढूंढो। XING साहब, मैंने लोग भेजे हैं तुम्हारे लिए। बच्चे के जन्म के बाल तैयार किए हैं, कृपया DNA टेस्ट के लिए इस्तेमाल करें। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला पति है। मेरे पास एक दुलार करने वाली सास है। मैं दुनिया की सबसे खुशहाल महिला हूँ। मैं एक दिन भी तुम्हें नहीं भूली हूं, तुम्हारे बारे में चिंता नहीं की। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। हम 6 साल एक साथ थे। हमने बहुत सारे खूबसूरत पल बिताए। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। 6 साल की दुलार। तुमने कहा छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। तुम्हें पता है कि इस समय मैं कैसे गुजर रही हूँ। तुम्हें पता है मैंने अपने परिवार का सामना कैसे किया? है ना? तुम्हें नहीं पता। परंतु अब मेरे पास जो कुछ भी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चे के जन्मदाता पिता के तौर पर अब तुम क्या करने वाले हो? सच सामने है। हालांकि अभी तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, पर इसका मतलब ये नहीं कि यह नहीं मौजूद है। इस दुनिया में बहुत से लोगों के छुपे हुए राज होते हैं, पर माओ याया मुझे नहीं लगा था वह इतना बड़ा राज इतने सारे लोगों को धोखा देकर छुपा सकती है। तुम्हारा बच्चा, क्या वो लियू हुओ का है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियू हो का नहीं तो क्या तुम्हारा है? ऐसा मूर्ख तो मैं नहीं हूं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया और फिर शादी कर ली और तुम्हारा बच्चा पैदा किया। मैंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे अंदर इतना अहंकार कहाँ से आता है? कृपया मेरे जीवन में हस्तक्षेप न करो और ये मत सोचो कि बच्चा तुम्हारा है। श्रीमती हेयुकी ने तुम्हें धोखा दिया है। यह उनका इरादा था। तुम्हें नहीं पता था कि वह लियू हो से कैसे जुड़ी है। अब वह तुम्हारा उपयोग कर रही है याया और लियू हो को अलग करने के लिए। तुम उसका शिकार न बनो। तो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। तुम्हारी समस्याएं मैं हल करूंगा। हुओ की कंपनी का भाग्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। श्रीमती हेयुकी, आखिरकार आपको वो जीवन मिला जो आप चाहती थी, पर आप खुश क्यों नहीं हैं? क्या बच्चे की वजह से है या फिर याया की वजह से?
मैं वापस आ गया। माँ, आप लोग क्या करने वाले हो? तुम्हारा पूछना भी बदशर्मी है, तुम दोनों के कारण ही तो। याया अब यहाँ नहीं रहना चाहती और छोटे बच्चे को ले जाना चाहती है। मैं उसे मना भी नहीं सकती। इतना रात भर मचाना छोड़ दो, छोटा बच्चा है। भाभी, क्या आप गलती से भी कह सकती हैं कि मैं छोटे बच्चे को नहीं ले जा सकता? यह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। क्या मेरे भाई की तरह ही आप श्रीमती हियुकी को पैसे का खजाना समझती हैं? क्या हम अभी भी एक परिवार हैं? क्या आपने मुझे अपना सबसे प्यारा समझा है? अब छोटा बच्चा मेरी जान है। मुझे उसे ले जाना होगा। याया के साथ दोबारा से मिलने का पहला कदम, तुम्हें पहले टोंगिया से सब कुछ तोड़ना होगा। लेकिन टोंगिया की हालत अभी बहुत खराब है। मैं उससे सब कुछ कैसे तोड़ूं? टोंगिया अब मेरे परिवार की तरह है। तुम्हें कुछ गलत तो नहीं लग रहा? कैसा परिवार? अगर तुम टोंगिया से इस तरह जुड़े रहोगे तो तुम याया के साथ कभी नहीं रह सकते। टोंगिया का वो स्वभाव, क्या वो तुम्हें और याया को खुशी से रहते देख पाएगी? वो तुम्हें तो क्या मार डालेगी। इसलिए उससे सब कुछ तोड़ना ही होगा। दूसरा कदम, फिर तुम याया और बच्चे के करीब आने का तरीका ढूंढो। याया अब बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देती। मैं कैसे करीब आऊं? मैं कैसे समझाऊं? मेरे पास क्या उपाय है? मैं कैसे समझाऊं? वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देती। तुम उसे दोष नहीं दे सकते। तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था? हाँ, मुझे पता है। मैं उसे दोष नहीं दे रहा। अरे बहू, बोलो। क्या? ठीक है, ठीक है। याया इस बार गंभीर है। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। लियू हो, तुम कैसे आ गए? सुना है याया जा रही है। मैं उसे मनाने आया हूं कि वो न जाए, लेकिन वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। क्या तुम उसे समझा सकते हो? उसे रुकने के लिए कहो। याया, तुम नीचे कैसे आ गई? मुझे पता है कि यह बात कहने में शर्म महसूस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये बात नहीं कहूंगा, शायद मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। याया, चलो शादी कर लेते हैं। मुझसे शादी करो। मैं एक्सियंगुई कसम खाता हूं, मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा पहले की गलतियों को सुधारने में। मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करने में। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। एक्सियंगुई, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे डरा दिया तुमने।
याया, एक जवाब दो। वो अभी भी घुटने टेके हुए है। एक्सियनगुई, उठो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा करोगे तो मैं कैसे मानूंगी? उठो। तुम बुरा मत मानना, याया को शायद अभी समझ में नहीं आया है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। बेटा मत रो, दादी यहाँ है। हे भगवान, यह बच्चा क्या हो गया है? दूध भी नहीं पी रहा। सियाउटिंग सियाउटिंग। जल्दी आकर देखो यह बच्चा क्या हो गया है। लगातार रो रहा है, अभी भी रो रहा है, मैं देखती हूँ। चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं है? क्या सच में? मैं जांचती हूँ। अरे मेरे भगवान, सच में बुखार है। अब क्या करें? अस्पताल चलें, जल्दी याया को फोन करो। मैं सामान तैयार करती हूँ, तुम घबराओ मत। बेटा। हेलो हेलो याया, हेलो। बच्चे को बुखार है। क्या ठीक है? मैं अभी आती हूँ। दादी बहुत चिंतित हो गई हैं। डॉक्टर कहाँ है? वही है, वहाँ है, वहाँ पहले जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्यारे, हम अस्पताल में हैं, बच्चा बीमार है। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? जल्दी से एक्सियंगुई को फोन करो। यह उसके और याया के बीच मेलजोल का मौका है। मुझे पता है। यहां इस रंग का उपयोग करना चाहिए। ये हरा रंग ठीक है। हेलो, बच्चे को बुखार है, अस्पताल में है। किस अस्पताल में है? ठीक है, मैं अभी आता हूं। आ गया बेबी, जल्दी आकर देखो। बेबी माँ आ गई है। बेटा तुम्हारी माँ आ गई है। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। डॉक्टर ने कहा है यह सामान्य बच्चों का बुखार है, जल्दी ही उतर जाएगा, ठीक है? मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। पहले क्या मुझे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था उसे जन्म देने में? उसकी बीमारी की हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो देखो, मैंने क्या कहा था। पछतावा हो रहा है ना? मैं तब सख्ती से विरोध कर रहा था। तुमने इस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब पछतावा हो रहा है ना? बच्चा कैसा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ धीरे बोलो, बच्चे को रुलाओ मत। तुम दगाबाज हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा मुंह खराब हो जाएगा। मुझे पता चला है कि बच्चा बीमार है। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, चले जाओ। मेरा बच्चे को देखने का अधिकार है। वास्तव में तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, तुम जल्दी से चले जाओ। सुना ना, यहाँ तुम्हारे लिए वास्तव में जगह नहीं है। चलो चलो, जल्दी से चले जाओ। माँ, माँ याया, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? कम से कम वह भी तो बच्चे के जैसा पिता है। बच्चे को देखने में क्या हर्ज है? देखो उसकी हालत। वह वास्तव में बच्चे के लिए चिंतित है, यह तो फिक्र है। माओयाया, यह तुम्हारा जीवन है, खुद से संभाल लो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे वास्तव में मानसिक रूप से थकान हो रही है। मैं तुम्हारे साथ इस चिंता को नहीं संभाल सकता, मैं चला। माँ, एक्सियंगुई तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अब तुमने बच्चे को देख भी लिया, चले जाओ, वरना मेरी माँ वापस आकर फिर से परेशानी मचाएगी। याया, कृपया मेरी बात मान लो, ठीक है? मुझे बच्चे और तुम्हारी देखभाल करने के लिए रहने दो, ठीक है? मुझे पता है कि मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की है। मैं तुमसे बस एक मौका चाहता हूं, पहले की गलतियों को सुधारने का। क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे और बच्चे के बारे में सोचकर कितना दुख होता है? एक्सियनगुई, मुझे मजबूर मत करो। मुझे पता है, चाहे मुझे कितना भी मुश्किल क्यों न पड़े,
मैं ये नहीं मान सकता कि तुम बच्चे के जैसा पिता हो। और मुझे पता है, मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें बच्चे से प्यार करने से रोकूं, क्योंकि बच्चे को पिता की जरूरत होती है, लेकिन मैं तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझ पर फिर से मुझे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक महिला के लिए बच्चे के साथ जीना कितना मुश्किल होता है? मैं तुमसे वाकई फिर से मौका देने के लिए अनुरोध करती हूँ। मुझे तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करने दो, ठीक है? दोस्तों, आज दोपहर में श्री अंचल और कुछ नेता आएंगे निरीक्षण करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि तुम सब तैयार रहोगे, ठीक है? आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। बैठक समाप्त। लियो हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। श्री अंचल आपके बारे में काफी उत्साहित है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयारियां पूरी करेंगे, उन्हें निराश न करें। मुझे उम्मीद है कि हम सभी दीवारों को दूर कर देंगे और एक सच्चा अच्छा दोस्त बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मैं एक अच्छा पिता बनूंगा। जैसा आपने कहा हो। वैसे शुभकामनाएं आपको 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट में सफलता पाने के लिए। एक्सेंगुई, तुम क्या करने आए हो? मैं बच्चे को डिस्चार्ज करने आया हूं। तुम कैसे आ गए? हमने तो कहा था कि बच्चे को देखना ठीक है, लेकिन पहले से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। तुम तो अचानक ही आ गए हो। मैंने कहा किया, ये भी गिनती में आता है। एक्सेंगुई, तुम बैक सीट खोलो। इतना सामान मोटा है भाई, मैं ले लेता हूं। दे दो मुझे।
ये भाई कहकर बहुत गर्मजोशी से बोल रहे हो। बस भाई बोलते रहते हो, चलो चलो। इतना शानदार क्यों बना रहे हो? ये बच्चे को लेना तो पार्टी जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि बच्चे का बीमारी ठीक हो गई है तो खुशी में इतना सामान खरीद लिया। ये तो छोटी छोटी चालें चलना पसंद करता है, लोगों को खुश करने के लिए। एक्सियनगुई, ये सोचकर नहीं रहो कि इन छोटी चालों से कुछ होगा। मैं इस बूढ़ी औरत को इन चालों से नहीं फंसा सकते। अब से हमें फिर से सीमाएं बनानी चाहिए। तुम्हें अपने दिमाग को साफ रखना होगा। याद रखना, ये आदमी तुम्हें कैसे चोट पहुंचाया था। मुझे पता है माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। जितना गिनती करोगी उतना अधिक दुखी होगी। दुखी तो खुद ही रहेगी, चाहे जो भी हो। एक्सियनगुई तो बच्चे का असली पिता है। आपको ये तो सही लगता है, बस तुम्हारी अच्छाई। चलो गाड़ी में चढ़ो, चढ़ो और ये बंद कर दो। आओ आओ, बच्चे को ठंडा न होने दो। तुम दोनों फिर साथ हो गए। अब ठीक है, अब हमारी लियुहुओं को परेशान नहीं करेगा। अरे टोंग, छोटी महिला, तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? हियू की बकवास बंद करो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने अभी एक अच्छा नाटक देखा तो क्या तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने माओयाया और एक्सिनगुई को देखा और हाँ, उनके परिवार को भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे भी थे। वे सब मिलकर खुश थे। वाकई में बहुत अच्छा लगा। तुम क्या कह रहे हो? तुमने एक्सियनगुई और याया को बच्चे के साथ देखा? वे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। पहले शांत हो जाओ। अभी यहाँ थे, लेकिन अब चले गए मुझे लगता है। शायद माओयाया के घर चले गए होंगे। तुम एक्सियनगुई को क्यों नहीं छोड़ते? जल्दी करो। आखिरकार वापस आ गए। ठीक है, यह भी घर आ गया है। जिनका कोई लेना देना नहीं है वे अपना काम करें। यहाँ खड़े मत रहो, मुझे परेशान कर रहे हो। मान जिलिन खाना ऑर्डर करने चला गया है। एक्सियनगुई, यहाँ खाना खाकर जाना। आ गया। एक्सियनगुई, एक्सियनगुई बाहर आओ। एक्सियनगुई, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? टोंगुया, यह परिवार वाकई में खुशहाल है। माओयाया, तुम फिर से एक्सियनगुई को लेने आई हो, है ना? तुम सच में मेरी अच्छी दोस्त हो। जब मेरी जिंदगी सबसे मुश्किल में थी, तुम मेरे प्यारे आदमी को लेने आई हो। टोंगुया, क्या तुम शांत हो सकती हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? यह साफ है कि एक्सियनगुई हमारी याया के पीछे पड़ा है। टोनोया, एक्सियनगुई हमारी याया का बॉयफ्रेंड है। तुमने पहले गलत किया। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे घर में दखल मत दो। जल्दी जाओ। भाभी, तुम लोग चिंता मत करो। यह मेरे और टोनोया के बीच का मामला है। माँ, पहले बच्चे को बाहर ले जाओ। उसे डर मत दो, वह रोने वाला है। चलो बच्चे, चलते हैं। हम युवाओं के मामलों में दखल नहीं दे सकते। एक्सियनगुई, आज तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा। हम दोनों में और क्या बात करनी है? मैंने पहले ही तुम्हें साफ बता दिया था। टोंगुया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, शांत हो जाओ, जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी टोनोया।
आज तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। एक्सियंगुई, तुम भी बाहर जाओ। कहो, क्या तुम मुझे बता सकती हो हमारे बीच ऐसा कैसे हो गया? तुम पूछती हो हमारे बीच ऐसा कैसे हो गया? तुमने खुद से पूछा नहीं हमारे बीच ऐसा कैसे हो गया? और क्या तुमने मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है? एक्सियंगुई के साथ तुम्हारे अच्छे रिश्ते के दौरान क्या तुमने मुझे अपनी प्यारी सहेली माना है? क्या तुमने इस बात पर विचार किया है? मैंने किया है, मैं हमेशा सोचती रही हूँ। लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं था। मैं उससे वाकई प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हर जगह तुमसे कम क्यों हूँ? तुम्हारे पास आने वाले हर आदमी तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? क्या इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? लेकिन टोनोया, इस बात को छोड़कर मैं तुमसे कहाँ कम हूँ? टोनोया, तुम इस बात को कहती हो। मुझे यह बहुत ही व्यंग्यपूर्ण और हंसी की बात लगती है। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है कि मैं पहले तुम्हें कितना ईर्ष्या करती थी? मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का ईर्ष्या करती थी, मैं तुम्हारी खूबसूरती का ईर्ष्या करती थी, मैं तुम्हारी जैसे सब कुछ होने का ईर्ष्या करती थी जैसे एक राजकुमारी। लेकिन मैं दूसरों की खुशी का ईर्ष्या नहीं करती और अपनी छोटी सी हैसियत के लिए भी अपमानित नहीं होती और नहीं छीनने की कोशिश करती हूँ जो चीजें मेरे हक में नहीं है। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हारे लिए तालियां भी बजा दूंगी। ऐसा होने पर तो फिर मेरी अंतिम इच्छा मान लो। तुम एक्सियंगुई से मिलना बंद कर दो। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। एक्सियंगुई बच्चे के पिता हैं। उन्हें बच्चे से प्यार करने का हक है। मेरे पास उन्हें रोकने का हक नहीं है और नहीं तुम्हारे पास। तुम इस बात को क्यों नहीं मान सकती हो? अगर तुम मान लोगी तो मैं तुम्हें हर चीज से संतुष्ट कर सकती हूँ, ठीक है? हो। तुम्हारा चेहरा इतना बदशक्ल क्यों है? मैंने तो कहा था कि शिफानी में तुम्हें ठीक से नींद नहीं आएगी। आज रात हम कमरे में सोएंगे, ठीक है? मुझे कुछ काम पूरे करने हैं। तुम पहले कमरे में जाकर आराम कर लो। नहीं, आज रात हम वापस घर जाकर सोएंगे। मैंने तो अपना कमरा तुम्हें दे दिया है। तुम और क्या चाहते हो? कमरा मुझे दे दो, तुम्हारा मतलब? ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में रह रहा हूँ। स्टडी रूम में आना तुम्हारी खुद की मर्जी थी, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अगर तुम ऐसा कहोगे तो आज मैं तुम्हें वापस खींच ले जाऊंगा मेरे साथ सोने के लिए। ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है। क्या तुम मुझे यहां अकेला छोड़ दोगे? लिउ हुओ, हम दोनों तो जल्द ही शादी करने वाले हैं। साथ रहना तो स्वाभाविक है। वह कमरा, वह तो हम दोनों का छोटा सा संसार था। अगर उसने बीच में दखल न दिया होता, क्या हमें इतना घूमना पड़ता? क्या तुम और मत बोलोगे? क्या तुम मेरे धैर्य की परीक्षा लेना बंद करोगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? पहले तो हम अच्छे से साथ रहते थे। वो पहले की बात है। अब मैं उस कमरे में वापस नहीं जाना चाहता। मैं ऑफिस में रहना पसंद करूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो?
डायरेक्टर, वह बिल्डिंग नंबर 6 का गलियारा साफ कर दिया गया है। अब मैं बिल्डिंग नंबर 12 में जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। तुम्हारे होने से मुझे बहुत राहत मिलती है। माओ याया, मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे साथ चलो। तुम्हें फिर क्या चाहिए? मैं अभी व्यस्त हूँ, समय नहीं है। कृपया थोड़ा इंतजार करो, ये ऑफिस है। तुम्हारे निजी मामले ऑफिस के बाद। तुम इस तरह की बातें मत करो, मेरे साथ चलो। ये क्या बात हुई? हियुकी, क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? माओयाया, इस बार तुम खुश होगी। लिऊ हुओ अब घर नहीं रहता। लिऊ हुओ घर नहीं रहता, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हियुकी, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम उसे वापस ले आओ। अगर पुरुषों को लुभाने की बात करें माओयाया, मैं तो तुमसे कम हूँ। क्या हुआ? अभी तो लिऊ हुओ से तलाक हुआ है, अब एक और को बहकाने लगी है। क्या तुम अपनी जुबान साफ रख सकती हो? तुम और क्या चाहती हो? मैं और लिऊ हुओ तलाक ले चुके हैं। क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास न आऊं? ठीक है, तो हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाओ। मैं और लिऊ हुओ जल्द ही शादी करने वाले हैं। बच्चे के असली पिता एक्सियनगुई, क्या वह तुम्हारे पास वापस नहीं आ गया है? तुम उसके साथ शांति से क्यों नहीं रह सकती? हमें परेशान करना बंद करो और लिऊ हुओ के सामने मत घूमना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं निपटूंगी। हियुकी, मैंने देखा है कि तुम न केवल अनुचित हो, बल्कि तुम्हारी नैतिकता में भी समस्या है। तुम लिऊ हुओ से शादी करना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। कॉफी पीजिए, धन्यवाद। माओयाया, नमस्ते। मैं लियो साहब की सहायक लीसा हूँ। नमस्ते लीसा। दरअसल मैं तुम्हारे बारे में पहले से सुन चुकी हूँ। तुमने लियो साहब के साथ फ्लैश मैरिज से लेकर तलाक तक का सफर तय किया है। मुझे सब पता है। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि तुम कैसी इंसान हो। क्या अब तुमने साफ देख लिया? सच कहूँ तो मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तुम जानती हो, यह कंपनी मैं यूकी जी और लियो साहब ने मिलकर बनाई है। मुझे पता है, इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं लियो हुओ को समझाना चाहती हूँ कि वह हियुकी के साथ मिल जाए। नहीं तो मैं और हियुकी, हम तीनों कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। शायद उसे हियुकी से शादी करने देना ही सब कुछ शून्य पर ला सकता है और इस अंतहीन यातना को खत्म कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे सच में सब खत्म हो जाएगा? लियो साहब, बैंक की एसेट रिपोर्ट मुझे दिखाओ। ठीक है लियो साहब। लियो साहब, आज माओयाया आई थी। याया आई थी, मुझे क्यों नहीं बुलाया? उसने क्या? वह कहती है तुम्हें यूकी जी के साथ पुनर्मिलन करने की सलाह देती हूँ। ये जल्द ही काम समाप्त होने वाला है। प्रमुख, कृपया जल्दी मत जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? भोजन करवाओ। फिर से मैं ही खर्च करूंगा। तुम्हारा वेतन सबसे अधिक है, तुम ही नहीं बुलाओगे तो कौन बुलाएगा? मेरा ये वेतन सब तुम्हारे ऊपर ही खर्च हो जाएगा। अभी तक मैंने बीवी भी नहीं ली है। कम से कम मुझे एक पत्नी के लिए बचत तो छोड़ दो। इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? हम सब नहीं जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? ठीक है। तुम लोग नहीं जा रहे हो, मैं जा रहा हूं। माओ याया। लियू हुओ, यह क्या है?
जो भी कहना है कह दो, फिर मुझे काम पर जाना है। क्या आज तुम मेरे पास नहीं आए थे? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ बातें सामने से साफ करना बेहतर है। तो अब कहो। तुम जल्द से हेयुकी से शादी कर लो। शायद तुम दोनों की शादी सबसे अच्छा विकल्प है। क्यों? क्यों अभी भी तुम हेयुकी की मदद कर रहे हो मुझे परेशान करने के लिए मिलकर? क्या तुम्हें मेरा दिल नहीं समझ में आता? मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे, यह सब खत्म नहीं होगा। यह शुरुआत है, दर्द की शुरुआत है। तुम मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तुमसे तलाक के बाद मैं तुम्हें भूलना चाहता था, पर मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भूल नहीं सका। और इस समय महसूस किया कि तुम मेरे दिल में गहराई से बस गए हो। मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम्हें मिटा नहीं सकता। पर अभी तुम मुझसे हेयुकी से शादी करने को कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना दर्द महसूस कर रहा हूं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऐसा करना कितना निर्दय है? तुम और हेयुकी अभी तो ठीक हो। वह अभी तुम्हारे घर में ही रह रही है। तुम दोनों अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो। तुम दोनों की तो शादी होनी ही है ना? तुम्हें पता है ये किस लिए है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। जब हियुकी ने अपने आप को नीचे फेंका, मुझे पता था कि तुमने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन उस समय तुम पुलिस स्टेशन में थे। उसने जोर दिया कि तुमने उसे धक्का दिया है। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे शादी करूं। अगर मैं नहीं मानता तो वो तुम्हें अप्रयासित हत्या का इल्जाम लगाती। मैं कैसे उसे नहीं मान सकता? मेरे पास कोई और विकल्प था। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। तुम्हें पता है, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें उलझो। मैं चाहता हूं कि तुम खुशी से अपना जीवन जियो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बताया होता तो हम साथ में सामना कर सकते थे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ऐसा बलिदान नहीं देने देता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अभी मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, क्या तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं है? क्या तुम मुझे हियुकी को देना चाहते हो और उससे शादी करने को कह रहे हो? मुझे पता था। एक मिनट रुको। मिस, माफ कीजिए सर, हम अभी बंद करने वाले हैं। मुझे परवाह नहीं, मुझे सबसे बड़ा हीरे का अंगूठी दो। मुझे 2 अंगूठियां चाहिए। अब मुझे पता चला है कि क्यों हमारे बीच ऐसी बहुत सी चीजें हुई, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी की अंगूठी नहीं दी।
आइए उन खराब चीजों को भूल जाएं। ये मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने शादी की अंगूठी तैयार की है। तुम इसे मेरा पहला प्रस्ताव मान लो। मेरी पत्नी बनो। कृपया। एक्सियनगुई। तुम वापस आ गए। भाई और भाभी माँ को घुमाने ले गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ गए। चलो मैं लेता हूँ। तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाने बाहर चलो। मुझे भूख नहीं लगी। बच्चे ने खाया है। उसने पहले ही खा लिया है, देखो कितना खुश है ना? खुश होना। शियांग हुई। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कौन बच्चे के लिए इतना अच्छा होगा? तुम चिंता मत करो, मैंने पक्का फैसला कर लिया है। आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। अफसोस है, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। किंगर, तुमने मुझे डरा दिया जुए, यह तुम हो। इतना डर क्यों रहे हो? क्या हियुकी ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं नहीं, अच्छा है असल में। मुझे लगता है कि उसे इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, पर पता नहीं हुओर और उसके बीच क्या रहस्य है जो उसके हाथ में है, इसलिए अभी उससे सीधे मुकाबला करना मुश्किल है। मुझे पता है यह जुए की वजह से नहीं है, तुम चिंता मत करो। अच्छा है। हटो हियुकी, तुम क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? हियुकी, हियुकी तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मैं तुम्हारे बेटे की वजह से पागल हो गया हूँ। यूकी बहन तुम ऐसा मत करो। शियाओ किंग तुम ठीक हो ना? मुझे पता है तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते, तुम दोनों को मैं नापसंद हूँ। तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चला जाऊं, है ना? तुम सपने मत देखो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं लियुओ से शादी करूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम देखते रहो। कि तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? दूल्हा वापस आ गया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें शादी करनी है ना? मैं तुम्हें माओयाया से शादी करवाता हूँ। तुम्हें शादी करनी है ना? कि तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है। मेरा नाटक कभी खत्म नहीं होगा लियुओ। तुमने माओयाया को बचाने के लिए मुझे धोखा दिया। अब तुम जल्दी से जल्दी चोरी चुपके मिलने जा रहे हो। तुम बड़े धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने सब देख लिया है।
तुमने देख लिया तो अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि तुमसे कैसे कहूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे दिल में सिर्फ माओयाया है। लियू हुओ, मैं नहीं लियू हुओ, तुम मुझे मत छोड़ो। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? लियू हुओ, ये सारे दिन तुम इस औरत के इशारे पर चल रहे थे। तुम सिर्फ माओयाया के लिए थे। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मां, ऐसा मत करो। मैं याया से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्या तुम इस बार मुझे समझोगी? नहीं, मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम माओयाया से जिंदगी भर प्यार करोगे। मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी और तुम्हें साथ रहने दिया। मैंने तुम्हारी शादी को मंजूरी दी, मैंने तुम्हें समझा। और नतीजा क्या निकला? क्या तुम साथ रहे? क्या तुम साथ रहे? मुझे फिर से तुम्हें समझने की क्या जरूरत है? मुझे फिर से तुम्हें समझने की क्या जरूरत है? तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारी खुद की स्थिति इतनी अच्छी है, तुम क्यों एक ऐसी औरत से प्यार करते हो जो बच्चे के साथ आई है? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मां, देखो, मैंने फिर से याया को प्रपोज किया है। उसने हाँ भी कर दिया है। हम शुरू से अंत तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम जानती हो। लियू हुओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझे बताओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हियुकी, हमारे बीच बहुत सुंदर यादें हैं। हालांकि बाद में इतनी सारी बातें हुई, लेकिन मुझे तुमसे मिलने का कभी पछतावा नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीजें हो जाती हैं तो हो जाती है। चाहे वो गलतफहमी की वजह से हुई त्रासदी हो, वो हो गई। हम अपनी भावनाओं को धोखा नहीं दे सकते। मुझे वास्तव में तुमसे शादी करने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा जो भी कर्ज है उसका मुझे किस चीज से अदा करना है, लेकिन वो तुम प्यार नहीं हो सकता। माफ करना। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? मुझे तुम्हें क्यों समझना चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लियू हुओ? एक्सवी जी के घर में क्या बात है? हर दिन इतना शोरगुल क्यों होता है? क्या हमें आराम करने का मौका नहीं देंगे? सचमुच क्या वे घर को तोड़ने वाले हैं? मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे बस और नहीं सहना है, मुझे उनकी शिकायत करनी है। मैं अभी उनके प्रबंधन कार्यालय को फोन करता हूँ। हेलो प्रबंधन कार्यालय। आप दोनों पहले घर जाओ। ली निदेशक, मैं आपको बता रहा हूं, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। बस उनके घर की बात है। हर दिन शोर, दिन में शोर, रात में शोर। ये वास्तव में सहने के लिए बहुत है। आपको नहीं पता, उनके घर का बेटा, पहली बीवी ने बेटे के साथ तलाक ले लिया और छोड़ दिया। दूसरी बीवी अभी आ गई है और एक्सयूजी के साथ भी उनका रिश्ता खराब है। वास्तव में इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, दोनों देखो, मैं अच्छा हूं ना। हम सब पड़ोसी हैं। हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे को सहन करना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं इस मामले को जरूर सुलझाऊंगा, ठीक है? लियू हो,
तुम उनसे वादा करो कि भविष्य में आप लोगों को परेशान नहीं करोगे। माफ करना। कैसा लगा दोनों? अगर कोई बात नहीं है, फिर चलो अब यहां से चलते हैं। ठीक है, आप ही देख ले। धन्यवाद ली निदेशक, आपका बहुत धन्यवाद। बात नहीं है, अलविदा। चलो अब हम भी चलते हैं। चिल्लाओ, फिर से शोर मचाओ। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया को पता चल गया है। हमारे लियो परिवार का सारा नाम भी खराब हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम इस घर को उठा सकते हो या इस इमारत को तोड़ सकते हो? अब बंद करो, बस करो। फिर से शोर करोगे तो हम यहां नहीं रहेंगे। लियो हुओ, तुम मुझे अंगूठी दे दो। कौन सी अंगूठी? तुम्हारी माओयाया के साथ सगाई की अंगूठी। अगर तुम मुझे दे दो तो मैं ऐसा करूंगा जैसे मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें और क्या करना है? मुझे दो। तुम मुझे दो। तुम शरारत मत करो। मुझे दो। बस करो, तुम शरारत मत करो। मुझे दो है यूकी। शरारत मत करो। तुम बाहर आओ, चले जाओ। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता, चले जाओ। जू आंटी, लुओ जियाओ किंग लिu हुओ, तुम दोनों मेरी बात सुन लो। आज से किसी भी कारण से, किसी भी वजह से इस घर में हियुकी को आधे कदम भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। सुना? सुना? जू आंटी समझ गए। हट जाओ। डायरेक्टर अब डिटर्जेंट पाउडर खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया, अब जा रहा हूं। तुम कैसे आ गए? आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे? पहले ये मत कहो, तुम जानते हो कल जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो है यूकी ने देख लिया। वो मेरे घर आई और बहुत शोर मचाया, मेरे घर को तहस नहस कर दिया। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण तो क्या वह आसपास है? तुम उससे मत डरो, मुख्य बात यह है बाद में मेरी माँ ने उसे बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ने यह भी कहा उसे फिर से मेरे घर में आने की अनुमति नहीं है। सोचो, मेरी माँ। अगर वह भविष्य में किसी और चीज से तुम्हें धमकाएगी। मैं नहीं डरता। जब तक वो तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, मैं नहीं डरता। मूर्ख, भविष्य में अगर वह मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तुम भी समझौता मत करना, समझ गए? मैं उससे नहीं डरता, जो वह चाहे करे। ये नहीं हो सकता। तुम नहीं डरते, मैं डरता हूं। हाँ, और एक बात तुम्हें बतानी है। मैंने अपनी माँ को मना लिया है। वो हम दोनों के साथ रहने के लिए सहमत हो गई है। वो जियाओ जियाओं को भी स्वीकार कर लेगी। सच में? तो तुमने उसे कैसे मनाया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ, कैसे? कैसे उसने मान लिया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे चूम नहीं लेते। छी। माओयाया, जब तुम बच्चे को इतना महत्व देते हो तो मुझ पर गुस्सा मत करना। नमस्ते नमस्ते, मुझे 3 बॉक्स मॉइस्चराइजिंग मास्क चाहिए। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें।
नमस्ते नमस्ते, कुल 1170। चियो चियो। क्या बच्चा नहीं है चियो चियो? चियो चियो। कैसा है, कोई खबर है? कोई खबर नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर हमें बच्चे को ढूंढने से रोक रहा है। तुम्हें क्या शक है? मुझे लगता है कि हेयुकी ने किया है। हेयुकी। वह कहाँ गया होगा? हेयुकी, तुम ऐसे कैसे हो गए? हेयुकी, क्या तुम पागल हो? तुम सब ध्यान से देखो। अब मेरे पास दो तस्वीरें हैं। ये मेरे बेटे छियोछियो की तस्वीर है। इस व्यक्ति का नाम हेयुकी है। यही है जिसने मेरे बेटे को चुराया है। आज दोपहर तुम सबको सभी पत्रिकाओं के दफ्तरों में जाना है और अखबारों, रेडियो, टीवी स्टेशनों में सभी विज्ञापन समय खरीदने हैं। जिसके पास भी खबर होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम सबके पास चेक है, चाहे कितना भी पैसा हो। तुम जो चाहो लिख सकते हो। जाओ, अभी जाओ। क्या मैं कानून तोड़ रहा हूँ? खत्म हो गया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं? लियू हुओ, माओयाया का बच्चा अब मेरे पास है। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। इस समस्या को हल करना बहुत आसान है। तुम मुझसे तुरंत शादी करो और मैं बच्चे को वापस भेज दूंगा। आ गया। ल्यूहो, मुझे पता है बच्चा कहाँ है। हाँ, मुझे पता है बच्चा कहाँ है। कहाँ है? हे यूकी ने ले लिया है। हे यूकी, वह मेरे बच्चे को क्यों ले गई है? क्या वह उसे नुकसान पहुंचाएगी? वह कहाँ है? तुम मुझे उसके पास ले चलो। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन वो मुझे मजबूर करना चाहती है कि मैं उसके साथ शादी करूं। इसलिए वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं और बच्चे को वापस लाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ है? बच्चा, तुम्हें क्या हुआ है? रो मत। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? देखो कि तुमने पेशाब किया है कि नहीं, देखो कि किया है कि नहीं। नहीं बच्चा, रो मत। क्या तुम्हें भूख लगी है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदने जा रहा हूँ। भाभी, मुझे लगता है कि मैंने शाओ शाओ की रोने की आवाज सुनी है। शाओ शाओ घर पर भी नहीं है, फिर रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने गलत सुना है। नहीं,
मैंने वाकई शाओ शाओ की रोने की आवाज सुनी है। नहीं, मैं हे यूकी को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उससे पूछूंगा वह बच्चे को अपने आप ले गई है, ऐसा क्यों किया। क्या यह वही महिला नहीं है जो बच्चों को चुराती है और जो अखबार में छपी है? हाँ वही है, जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। हेलो, 110 है। क्या मेरे पास एक स्थिति है जिसे मुझे रिपोर्ट करना है? मैंने उस महिला को देखा है जो अखबार में छपी है। मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। धीरे धीरे आप शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? वह तो मेरा बेटा है। शाओ शाओ। माँ ने बच्चे को ढूंढ लिया है। बच्चा, चलो दादी को ले लो, दादी को ले लो। ठीक है, दादी को ले लो, यहाँ है, यहाँ है। पुलिस वालों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस बच्चे को कैसे ढूंढा? क्या है यूकी को पकड़ लिया गया है? हे यूकी भागते समय दुर्घटना का शिकार हुई है। बेहोश होने से पहले उसने बच्चे के बारे में सुराग दिया था। अब वो केंद्रीय अस्पताल में बचाव के लिए है। आप सबका बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। धीरे धीरे जाइए। बच्चा, रो मत, रो मत, आओ। दादी को ले लो। रो मत, रो मत, रो मत। लियू हो शाओ शाओ को मिल गया है। वह हो। हे यूकी, उसे दुर्घटना हुई है। हेलो याया। हे एक्सियनगुई, बच्चा मिल गया है, तुम चिंता मत करो। मिल गया जोक्सियाओ, ठीक है ना? हाँ, तुम चिंता मत करो। तो मैं अब उसे देखने आता हूँ। नहीं, तुम मत आओ, तुम पूरे दिन थक गए हो। और हाँ, वो यूकी को एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में है। मैं जल्द ही उसे देखने जाऊंगा। बाकी बातें बाद में करेंगे। डॉक्टर, वो कैसी है? हमने पूरी कोशिश की। जल्दी से अंदर जाकर देखो। जाओ, जल्दी करो। हो, तुम आखिरकार मुझे देखने आ गए। मुझे लगा था मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। ये सब कैसे हो गया? सब मेरी गलती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मेरी क्षमता से हमारी हुओ की कंपनी 5 साल में नहीं 3 साल में ही लिस्ट हो जाएगी। तब मैं तुम्हें इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट बनाऊंगा। जब तुम स्टेज पर खड़े होगे तो जरूर धन्यवाद देना उस महान महिला को जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। लिऊ हुओ, माफ कर दो, मारो मत लिऊ हुओ। लिऊ हुओ, टोंग साहब ने साइन करने का वादा कर दिया है। कृपया सब बर्बाद मत करो, ठीक है? उन्होंने साइन करने का वादा किया और तुम उनके साथ सो गई। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। लिऊ हुओ, कृपया जल्दबाजी मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बाहर बात करें, ठीक है? तुम हट जाओ। वो, क्या तुम ऐसा मान सकते हो?
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी 7 साल की गर्लफ्रेंड तुम जैसी होगी। तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। जाओ। लियू हुओ, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। जाओ जाओ। आग। शुरू से अब तक, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए है, कभी नहीं बदला। तुम मुझ पर विश्वास करो। बहुत ठंड है। क्या तुम पहले की तरह मुझे गले लगा सकते हो? हो। मैंने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है। मैंने खुद अपनी मुसीबत बुलाई है। भले ही भगवान मुझे माफ कर दे, लेकिन कानून मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है। कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। इस दुनिया को छोड़कर जाना शायद मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। लियू हुओ, तुम ठीक हो। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। मैं भी बहुत दुखी हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? फिर से बच्चे को देखने आए हो? हाँ, वो अभी सो रहा है। सोते हुए बहुत प्यारा लगता है। और तुम्हारी माँ का रवैया अब मेरे प्रति बहुत बदल गया है। दरअसल हमेशा से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तोंगहुआ के साथ मिल जाएगा और उससे इतना पैसा ले लेगा, तुम्हारे लिए इतनी परेशानी खड़ी कर देगा। अगर मेरा पुराना रवैया तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था तो कृपया मुझे माफ कर देना। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया। और हाँ, अब हेयुकी की माँ अक्सर सोसाइटी में आती है। हाँ, हमेशा रोती रहती है।
ल्यूहो भी हमेशा चुप रहता है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे सांत्वना दूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हेयुकी की मौत एक दीवार की तरह होगी जो तुम्हारे और ल्यूहो के बीच खड़ी होगी। ल्यूहो के दिल में भी निशान रह जाएगा। तुम्हें और बच्चे को जीवन जीना है। मैं बच्चे का असली पिता हूं। क्या मैं तुम्हारा सबसे अच्छा? तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है। मुख्यालय ने मुझे वापस अमेरिका भेज दिया है। मुझे विदेश में जीवन जारी रखना है। और हाँ, यह वह हार जो तुमने मुझे दिया था, जो मेरा सबसे प्रिय हार था। मैं हमेशा इसे अपने पास रखता था। मैं इसे वापस करने का मौका ढूंढ रहा था। सियांग हुई जब एक रिश्ता बीत जाता है तो वह एक अनुभव बन जाता है। लो, यह लो। आशा है कि इसे पहनकर तुम अपनी खुशी पा सकोगे। तुम्हें जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूं। जियांग हुई। बस करो, जल्दी से घर जाओ। जियाओ जियाओ तुम्हारा इंतजार कर रही है।